डर पे तो विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रेम पर विजय कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। प्रेम से विजय प्राप्त की जाती है, प्रेम पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। इसका एक उदाहरण बताते हैं। जब राम जी और भरत जी के बात का निर्णय करने के लिए चित्रकूट में बैठक हुई, मीटिंग हुई, विचार हो रहा है। भरत कह रहे हैं मैं शपथ लेकर के चरणों की राम जी के कह रहा हूं कि मैं बिना राम जी को ले जाए हुए वापस नहीं जाऊंगा और यहीं चरणों में बैठ करके अपना आत्मदाह कर लूंगा। ये मैं शपथ लेता हूं। बाकी तो जो कहा, जो मेरे ने कोई अनुचित किया हो, जो मां की छल में मेरा कोई जानकारी भी रही हो, तो मुझे वो दंड मिले, विधाता वो दंड दे जो महापापी का, महादुरात्मा का होता है। कौशल्या समर्थन करती है उनका। फैसला करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी साथ में ही है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी जब देखते हैं, और राम जी क्या कहते हैं, गुरुदेव मर्यादा ये कहती है कि जो पिता ने वचन लिया है उसका पालन करना पुत्र का धर्म होता है, इसलिए मैं वन से वापस कैसे जा सकता हूं 14 वर्ष। भरत जी कह रहे हैं मैं प्राण को दिए बगैर कैसे वापस जा सकता हूं, या तो राम जाएंगे या मेरे प्राण जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि वचन की मर्यादा के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए हैं, तो मैं उस वचन को रखने के लिए अयोध्या का राज कैसे ग्रहण कर लूं। और फिर उन्होंने तो भरत को राज्य दिया, मुझे तो दिया ही नहीं है। दोनों वचन मेरे ऐसा करने से दोनों वचन नसा जाएंगे। अब एक तरफ धर्म है और एक तरफ प्रेम है। देखिए, एक तरफ धर्म खड़ा हुआ है, चारों पाए उसके मजबूत हैं, क्योंकि सत्य बोल रहे हैं, दया कर रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, क्योंकि वन में तप ही तो करेंगे 14 बरस, और दान कर रहे हैं, अपने सुखों का दान, पिता की आज्ञा के लिए अपने सुखों का दान कर रहे हैं। और जहां ये चारों पाए मजबूत हैं धर्म के, वहां भला ये विचार करिए कि वो आदमी कमजोर कैसे होगा। और जहां प्रेम का प्रवाह बढ़ रहा है वहां कोई धर्म नहीं रहता। जहां प्रेम प्रवाह होता है वहां कोई धर्म और कोई मर्यादा नहीं रहता, उसके लिए कोई काम जरूरी नहीं रहता। सिर्फ एक काम जरूरी रहता है कि वो प्रेम किए जाए और प्रेम किए जाए, और ऐसा प्रेम किए जाए कि उसके बदले में कुछ न मांगे और बिना मोल बिकता चला जाए। अपने प्रेम की कोई मूल नहीं मांगता है वक्त। जब ऐसा पेचीदा निर्णय आ गया तो गुरुदेव की बुद्धि भी किंकर तक विमूढ़ हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों, हे राम, हे भरत, मेरी बुद्धि इस समय भरत के प्रेम की प्रवाह में बहती चली जा रही है, उसकी कहीं थाह नहीं लग रही है। मेरा ज्ञान जैसे विलीन हो गया हो, जैसे बाढ़ में बह गया हो प्रेम के। हे राम, तुम्हारी मर्यादाएं तो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन भरत का प्रेम इतना प्रवाहित है कि जिसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे से कोई निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं धर्म को भी नहीं त्याग सकता और प्रेम को भी अवहेलना नहीं कर सकता। और उसी दिन जनक जी आ गए, खबर मिल गई। उन्होंने कहा जनक जी भी ब्रह्म ज्ञानी हैं और मुकुटधारी महात्मा हैं, अष्टावक्र गुरु है उनके, और वो तो विदेह कहलाते हैं। वो तो इतना परमात्मा में लीन रहते हैं कि उनका नाम ही विदेह राज रख दिया। खाली विदेह नहीं, कोई विदेह रहता होगा पल दो पल के लिए, कभी कभी जो ध्यान करता है वो अपने ध्यान देह की शुद्धि भूल जाता है, लेकिन वो विदेह राज हैं। वो राज्य करते समय और सिंहासन पर बैठते समय हर वक्त उनका ध्यान प्रभु में ही रहता है, उनसे निर्णय करवाते हैं।
अगले दिन फिर सभा बैठी और फिर से सारी बातें शुरू हुई और वशिष्ठ जी ने अपना जो निर्णय था करने का आसन वो जनक जी को सौंप दिया। जनक जी, मेरी बुद्धि भरत के प्रेम में प्रवाह में बह गई है, अब मेरे अंदर फैसला करने की ताकत नहीं रह गई है, इसलिए हे जनक जी आज तुम ही निर्णय करो। आज तुम्हारे भी निर्णय की परीक्षा आ गई है। तुम भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो और हम भी हैं। हमारी बुद्धि आज विचलित हो रही है, इसलिए हम ये निर्णय करने का तुम्हें सम्मान देते हैं। जनक जी ने सुनी दोनों की बातें और सुनने के बाद पूरी सभा में कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। पूछ रहे हैं, भाई सभासदों बताओ कि किसके पक्ष में निर्णय किया जाए, कौन सही है और कौन गलत है। अब सभासद कैसे कहें कि भरत गलत है या राम गलत? सब उसके भंवर में फंस गए हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे जनक, तुम ही अपनी बुद्धि को स्थिर करके और शंकर जी का सहारा लेकर के, क्योंकि शंकर जी के भक्त थे, और ऐसा निर्णय करो, ये सभासद की बुद्धि कैसे काम आएगी जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ की बुद्धि फेल हो रही है, तो भला इनकी बुद्धि कैसे काम कर सकती है? तुम ही इसका निर्णय करो, तुम सक्षम हो और तुम जरूर निर्णय करोगे और जो निर्णय करोगे वो सही होगा। जनक जी कहते हैं, मैंने सब बातें जान ली, समझ ली और अब मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, बड़े धर्म संकट की बात है, इसमें ऐसा निर्णय हो जिसमें किसी की तरफदारी न हो। राम हमारे सगे दामाद हैं, लड़की मेरी उनके साथ है, लेकिन ये भी सब लड़कियां ही हैं और ये भी सब दामाद ही हैं। किसके पक्ष में हम क्या कहें और किसके ना कहें, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट देव से कि मेरे से ऐसा निर्णय हो जो हमेशा अनंत काल तक याद किया जाता है और किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात न हो। कहा, हे राम, तुम जो कहते हो ये नीति संगत है, धर्म संगत है, तुम धर्म के स्तंभ हो, तुम धर्म के विपरीत तो जा ही नहीं सकते। किंतु भरत तो प्रेम का प्रतीक है और प्रेम की दरिया में, हे राम, ये तुम्हारा धर्म कमजोर पड़ रहा है। देखिए, और तुम भी समझो कि तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म के प्रेम की दरिया में तुम्हारा धर्म कमजोर पड़ रहा है, इसलिए मैं महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो मेरी आत्मा ने निर्णय दिया है उसमें भरत विजयी रहे हैं, भरत विजयी रहे हैं और राम हार गए हैं। बड़ा कठिन निर्णय था, किंतु कहा, मैंने अभी आधा फैसला सुनाया है, आधा बाकी है। हे भरत, तुम भक्त हो, तुम भक्ति की प्रतिमूर्ति हो, तुम्हारे जैसा भक्त तो युगों युगों तक मिलना ही मुश्किल है। तुम विजयी अवश्य हो गए हो, लेकिन अगर कोई भक्त भगवान से विजय प्राप्त कर लेता है तो उस भक्त को कोई सुकून नहीं मिलता है। भक्त को तो हमेशा हार ही अच्छी रहती है। इसलिए तुम विजयी होने के बावजूद भी तुम्हारा कर्तव्य है कि राम के चरणों में जाओ और बैठो और अपनी विजय के लिए, जो विजय प्राप्त की है, इसको उनके चरणों में समर्पित करो और उनसे आज्ञा लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए तुम चाहते हो कि राम वन से चले जाएं ताकि तुम्हारी विजय श्री हो जाए, तुम्हारी ख्याति हो जाए, तुम्हें यश मिल जाए, तुमको लोग अच्छा कहने लगे और तुम्हारे भगवान का धर्म नष्ट हो जाए। कोई सेवक अपने स्वामी के को धर्म संकट में डाल करके प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसका स्वामी प्रसन्न नहीं है तो उसकी भक्ति कैसी। इसलिए अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए, उनकी राजी में राजी रहने के लिए उनसे आदेश प्राप्त करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तभी तुम्हारी ये असली विजय होगी।
भरत जी जाकर के राम के चरणों में बैठ जाते हैं और फिर निवेदन करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करो, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रण के लिए, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, अपनी भक्ति की प्रमाणता देने के लिए मैं चाहता हूं कि आप वन से वापस चले जाएं, और इसलिए आपके किसी वचन का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हकीकत में भक्त का यही धर्म है कि जिसमें उसका भगवान प्रसन्न हो। सेवक का यही धर्म है, जिस काम से उसका स्वामी प्रसन्न हो, उसमें चाहे उसकी हार हो और चाहे उसकी जीत हो, उसे प्रसन्न रहना चाहिए। आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है, और जो कुछ भी आप कहेंगे मैं किसी भी बात, किसी भी प्रण और किसी भी प्रतिज्ञा को ध्यान में न रखते हुए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और यही प्रेमी का धर्म होता है। राम जी ने कहा, हे भरत, राम जी के भी आंसू आ गए और भरत के तो आंसू आए नहीं। भक्त तो हमेशा आंसू बहा ही देता है। तो राम जी ने कहा, हे भरत, मैं हार गया, मैं सचमुच हार गया हूं। मेरा धर्म तुम्हारे प्रेम के आगे कोई मायने नहीं रखता है। जिस प्रेम में गुरुदेव बह गए, जिस प्रेम को निर्णय दे करके विदेहराज जनक ने तुम्हें विजयी घोषित किया है, ऐसे व्यक्ति को मैं हरा करके कैसे सुखी होऊंगा। मैं तो चाहता हूं हमेशा हमारा सेवक ही जीतता रहे और मैं हमेशा हारता रहूं। क्योंकि मैंने सुना है कि परमात्मा भक्तों के नियम के लिए अपने नियमों को तोड़ देता है। भक्तों के लिए वो झुक जाता है, भक्तों के लिए वो सब कुछ कर सकता है, और उस भक्त के लिए उस भगवान का सब कुछ समर्पित होता है। भक्त अपनी सब कुछ मनोकामनाएं, समस्त कर्मों को समर्पित करके श्रेष्ठता हासिल करता है, और भगवान उसके समस्त कर्मों के समर्पित करने के बदले अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। यानी भक्त का सब कुछ भगवान का हो गया और भगवान का सब कुछ भक्त का हो गया। कुछ मांगने या न मांगने या देने न देने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हारा सब हमारा है और हमारा सब तुम्हारा है, फिर ये भेद कैसा कि हम राज्य करेंगे, तुम राज्य करो, हम वन में जाएंगे, तुम वन में जाओ। अब जो तुम्हारी इच्छा हो तो हम करें। भरत ने कहा, प्रभु हमारी इच्छा यह है कि हम आपको राजा बना दें। कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं राजा हूं अयोध्या का आज से, मगर मैं अपना राज्य चलाने के लिए अपने भरत जैसे धर्मनिष्ठ, प्रतिज्ञ और प्रेमी और भक्त भरत को मैं आदेश देता हूं कि वो जब तक मैं 14 वर्ष तक वन से वापस अयोध्या न जाऊं, मेरे राज्य को अच्छी तरह से चलाए, किसी प्रकार की उसमें विकृति न पैदा हो। भरत बहुत प्रसन्न हुए, माथा टेक दिया, आंसू बहाने लगे, चरणों को कस के पकड़ लिया। हे प्रभु, तुमने फिर मेरी विजय कर दी। मैं यही तो प्रतिज्ञा किया था कि आप ही राजा बने, हम न राजा बने। एक निवेदन मेरा और सुन लीजिए, एक छोटा सा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने कहा, ऐसा कोई प्रभु नहीं हो सकता है जो अपने सेवक के किसी निवेदन की संख्या निर्धारित करे। प्रभु तो भक्त के समस्त निवेदनों को स्वीकार करके प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। और तुम जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम कहो, मैं उसे बिना जाने ही ये स्वीकार करता हूं। अब मैं किसी धर्म और किसी नियम पर बंधा नहीं रह गया। मैंने तुम्हारे लिए सारे नियमों को तोड़ दिया है। तुम कहो तो मैं अभी अयोध्या चला जाऊं, तुम कहो तो पिता का वचन भी तोड़ दूं, तुम कहो जैसा वैसा मैं करूं। इसलिए तुम स्वयं विचार करो कि मैं क्या कर सकता हूं। भरत ने कहा, नहीं, अब मैं स्वार्थी नहीं रहा, मेरी बुद्धि में वो स्वार्थ नहीं रहा जो स्वार्थ मेरे अंदर था। महाराजा जनक ने, विदेहराज ने मेरी बुद्धि में भक्ति के साथ साथ जो स्वार्थ प्रकट हो गया था अपने प्रण के लिए, वो मैंने अपने स्वामी पर कुर्बान कर दिया है, चढ़ा दिया है चरणों में। और अब सिर्फ मैं आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि मैं सेवक हूं।
ये मुझे उन्होंने ध्यान दिला दिया है। कोई भी भक्त की प्रतिज्ञा अपने स्वामी की आज्ञा से बड़ी हो ही नहीं सकती। कहा प्रभु मुझे सिर्फ अपने चरणों की पादुकाएं दे दो, उनको ले जा करके मैं सिंहासन पर स्थापित करूंगा, क्योंकि ये सिंहासन आपका है और आपके आसन पर भरत कैसे बैठ सकता है? क्या भला किसी स्वामी के आसन में सेवक को बैठना चाहिए? और जब सिंहासन आपका हो ही गया है तो उस पर आपकी चरण पादुकाएं आपकी उपस्थिति में रहेगी, और ये भरत नित्य प्रति उनकी पूजा करेगा और उनसे आज्ञा मांगेगा और उनसे प्रणाम करके ही अपना कार्य शुरू करेगा, और हर कार्य के लिए आपके पास जाकर के चरणों में निवेदन करेगा और तब कोई निर्णय करेगा। और हाँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं आपके राज्य को इतना अच्छी तरह से चलाऊंगा और ऐसा निवेदन करूंगा प्रभु से कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने ना पाए। चरण पादुकाओं को लेकर के सिर पर रख करके भरत चित्रकूट से अयोध्या आए हैं और पादुकाओं को चरणों से शीश नीचे नहीं हटाया, शीश पे रख के नंगे पांव आए। ये प्रेम है। आपका क्या प्रेम है कि कभी जूते चप्पल उतार के भी जाना पड़े प्रणाम करने के लिए तो कहते थोड़ा और मैटी के ऊपर चले जाएं, थोड़ा और नजदीक चले जाएं। किस लिए? तुम्हारा ध्यान उधर को भी है कि कहीं हमारे पांव गंदे न हो जाएं। उनका ध्यान ये भी नहीं है कि उनके पांव में कंकड़ घुस जाएगा, कि पत्थर लग जाएगा, कि कांटा लग जाएगा, कि करील लग जाएगा। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ प्रेम होता है और कोई भ्रम नहीं रहता। वो जानता है जो कुछ करेगा वो मेरा प्रभु करेगा, जो कुछ करेगा मेरा प्रभु करेगा। और जिसके अंदर ऐसे भाव होते हैं वो किसी भी प्रकार से परेशानियों में आने के बाद भी किसी देवी और देवता और किसी भी प्रकार की किसी मंत्र जंत्र तंत्र का सहारा नहीं लेते हैं। वो तो अपने गुरु का ही सहारा लेकर के जीते हैं और अपने गुरु का सहारा लेकर के ही मर जाते हैं। वही वास्तव में सच्चे रास्ते पे हैं, शरण में है, सच्ची शरण में वही है।